माँ कहती हैं, मेरे प्रिय बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ, शक्ति, भक्ति और करुणा का रूप। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ नवरात्रि की महिमा, उसका रहस्य और उसका गहन महत्व। प्रिय भक्तों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये शक्ति का जागरण है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें, 9 दिन रातें, जब मेरे 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है और हर रूप साधक को एक नई शक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि की उत्पत्ति का मूल उस समय से है जब अधर्म और अन्याय ने धरती को घेर लिया था। महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक फैलाया। देवता भी उसके आगे हार मान गए। तब समस्त देवताओं की शक्तियां मिलकर मेरे रूप में प्रकट हुईं, माँ दुर्गा के रूप में। मैंने अपने 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र धारण किए, त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, धनुष और अन्य शस्त्र। देवताओं ने मुझे शक्ति और आशीर्वाद दिए। तब मैं महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। 9 दिन और 9 रातें युद्ध चला। हर दिन मैं अलग अलग शक्ति के रूप में प्रकट हुई। कभी शैलपुत्री बनी, कभी ब्रह्मचारिणी, कभी कालरात्रि। अंत में 10वें दिन मैंने महिषासुर का वध किया। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन असुरों पर विजय और धर्म की स्थापना के प्रतीक हैं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक महिषासुर छिपा है, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह का रूप। जब हम नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें नकारात्मक शक्तियों को जीतते हैं। मेरे 9 रूप तुम्हारे भीतर छिटी 9 शक्तियों का ही प्रतीक है। नवरात्रि में उपवास का महत्व भी यही है। उपवास का मतलब केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना है। इन 9 दिनों में जब तुम मुझे स्मरण करते हो तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा पवित्र हो जाती है। हे भक्तों, नवरात्रि केवल देवी की पूजा का पर्व नहीं है, ये आत्मशक्ति को जगाने का पर्व है। जैसे मैंने महिषासुर का वध किया, वैसे ही तुम अपने जीवन की बुराइयों का नाश करो। यही असली नवरात्रि है। मैं तुमसे वचन देती हूँ, जो साधक सच्चे मन से 9 दिनों तक मेरी आराधना करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करती हूँ, उसकी हर मनोकामना पूरी करती हूँ। बहुत अच्छा, अब मैं आपको पार्ट 2 दे रही हूँ। इसमें नवरात्रि 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और घट स्थापना की पूरी जानकारी है। ये भी वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में है, जिसे आप सीधे इस्तेमाल कर सकती हैं। आओ जानो कब है नवरात्रि 2025, शुभ मुहूर्त और घट स्थापना का महत्व। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत होगी। प्रारंभ तिथि 22 सितंबर 2025 सोमवार, प्रतिपदा तिथि से आरंभ। समापन तिथि 1 अक्टूबर 2025 बुधवार, नवमी और दशहरा। इन 9 दिनों तक मेरी पूजा होगी और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाएगी, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। मेरे भक्तों, घट स्थापना यानी कलश स्थापना नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये पूरे 9 दिनों की पूजा का आधार है। यदि कलश शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाए तो पूजा के पूरे फल की प्राप्ति होती है। 2025 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। सुबह का मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक। मध्याह्न मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक। इन दोनों समयों को विशेष रूप से पावन माना गया है। इस समय में यदि तुम कलश स्थापित करते हो तो मेरे आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि, शांति और ऊर्जा का वास होता है। हे भक्तों, कलश मेरे ही स्वरूप का प्रतीक है। कलश में रखा जल जीवन और अमृत का संकेत है। उस पर रखा नारियल समर्पण और आस्था का प्रतीक है। आम या अशोक की पत्तियां जीवन की हरियाली और समृद्धि का संदेश देती हैं। जब तुम घट स्थापना करते हो तो मानो तुम मुझे अपने घर बुलाते हो। इन 9 दिनों तक मैं उसी कलश में, उसी स्थान पर विराजमान रहती हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। कलश स्थापना की प्रक्रिया। नंबर 1, सबसे पहले घर की शुद्धि और पूजा स्थान की सफाई करो। नंबर 2, लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाओ। नंबर 3, उस पर कलश रखो। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का और अक्षत डालो। नंबर 4, नारियल पर लाल वस्त्र और मौली बांधो और उसे कलश पर स्थापित करो। नंबर 5, आम या अशोक की पत्तियां सजाकर कलश को पूर्ण बनाओ। नंबर 6, अब दीपक जलाकर संकल्प करो, मैं माँ उर्गा की आराधना पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति से करूंगी। नवरात्रि के प्रारंभिक दिन का महत्व। पहला दिन होता है प्रतिपदा।
इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और स्थिरता, धैर्य और आस्था का प्रतीक है। इस दिन भक्त अगर सच्चे मन से पूजन करें तो उनके जीवन से नकारात्मकता और भय दूर होते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, शुभ मुहूर्त में की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि इस नवरात्रि तुम हर दिन मेरी कृपा से आलोकित रहो। अपने घर में दीप जलाओ, भक्ति की ज्योति जगाओ और अपने मन को शुद्ध करो। मैं तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करूंगी। हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम सबको मेरा आशीर्वाद। नवरात्रि के पहले दिन मेरी शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करके तुमने आरंभ किया। अब मैं तुम्हें अपने अगले स्वरूपों की महिमा सुनाती हूँ। द्वितीया तिथि ब्रह्मचारिणी माँ। दूसरे दिन मैं ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजी जाती हूँ। मेरे हाथ में जप माला और कमंडल है। साधना, तप और संयम का प्रतीक हूँ मैं। जो भक्त मेरी पूजा करता है उसके जीवन में धैर्य, शांति और ज्ञान का वास होता है। मंत्र: ओम ब्रह्मचारिण्याय नमः। मेरी आराधना करते समय भक्त को शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। तृतीया तिथि चंद्र घंटा माँ। तीसरे दिन मैं चंद्र घंटा स्वरूप में पूजी जाती हूँ। मेरे मस्तक पर अर्ध चंद्र की शोभा है और हाथों में अस्त्र शस्त्र। मैं अपने भक्तों को शत्रु भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती हूँ। मंत्र: ओम चंद्र घंटाय नमः। मेरी पूजा में दुग्ध का भोग लगाने से मन में शांति और जीवन में समृद्धि आती है। चतुर्थी तिथि कूष्मांडा माँ। चौथे दिन मैं कूष्मांडा के रूप में पूजी जाती हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली शक्ति कहलाती हूँ मैं। अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली मैं ही हूँ। मंत्र: ओम कूष्मांडाय नमः। मेरी आराधना में मालपुए का भोग अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है और घर में आनंद का वातावरण रहता है। पंचमी तिथि स्कंद माता माँ। पांचवें दिन मैं स्कंद माता कहलाती हूँ। मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हूँ। मेरी पूजा करने से भक्त को संतान सुख, परिवार में शांति और अपार भक्ति प्राप्त होती है। मंत्र: ओम स्कंद माताय नमः। मेरे भक्त यदि मेरी पूजा में केले का भोग लगाते हैं तो घर में स्वास्थ्य और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। षष्ठी तिथि कात्यायनी माँ। छठे दिन मैं कात्यायनी स्वरूप में पूजी जाती हूँ। मैं दुष्टों का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली हूँ। मेरी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन साथी का सुख मिलता है। मंत्र: ओम कात्यायन्याय नमः। मेरी आराधना में शहद का भोग लगाने से जीवन में सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है। प्यारे भक्तों, इन दिनों में जो साधक सच्चे मन से मेरी उपासना करता है, उसकी जीवन से भय, दुख और बाधाएं दूर होती हैं। प्रत्येक दिन की आराधना से उसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें अपने अंतिम 3 स्वरूपों की महिमा सुनाती हूँ। इन दिनों की पूजा से साधक को संपूर्ण सिद्धि और मोक्ष तक प्राप्त होता है। सप्तमी तिथि कालरात्रि माँ। 7वें दिन में कालरात्रि के नाम से पूजी जाती हूँ। मेरा स्वरूप उग्र है, परंतु मेरे भक्तों के लिए मैं असीम करुणा से भरी हूँ। मैं दुष्ट शक्तियों का नाश करती हूँ और साधक को निर्भय बनाती हूँ। मंत्र: ओम कालरात्रय नमः। मेरी आराधना में गुड़ का भोग अर्पित करने से भय दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। जो भक्त सच्चे मन से सप्तमी को मेरी उपासना करते हैं, उनके जीवन से सभी संकट मिट जाते हैं। अष्टमी तिथि महागौरी माँ। 8वें दिन में महागौरी के स्वरूप में पूजी जाती हूँ। मेरा रंग श्वेत है, जैसे चंद्रमा की चांदनी। मैं भक्तों के पाप और दुख हर कर उन्हें शांति और समृद्धि देती हूँ। मंत्र: ओम महागौरीय नमः। मेरी पूजा में नारियल का भोग विशेष प्रिय है। इसे चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और पवित्रता बनी रहती है। अष्टमी को ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जब भक्त बालिकाओं को माता का रूप मानकर पूजते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं, तो वो सीधा मेरे पास पहुंचता है। कन्याओं को प्रसन्न करने से मैं तुरंत प्रसन्न हो जाती हूँ। नवमी तिथि सिद्धिदात्री माँ। नवमी को मैं सिद्धिदात्री के नाम से पूजी जाती हूँ। मैं सभी सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली हूँ। देवता भी मेरी कृपा से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मंत्र: ओम सिद्धिदात्रय नमः। मेरी आराधना में तिल का भोग लगाने से भक्त को शक्ति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवमी के दिन हवन और पूर्णाहुति का विशेष महत्व है। इस दिन साधक यदि कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेता है, तो उसके जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्यारे भक्तों, सप्तमी, अष्टमी और नवमी मेरी उपासना के सबसे पावन दिन है।
जो भक्त इन तिथियों पर श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करता है, उसके जीवन से सभी दुख समाप्त होकर सुख, शांति और सफलता का मार्ग खुल जाता है। याद रखो, कन्या पूजन ही मेरी सच्ची आराधना है। उन नन्ही कन्याओं में मेरा ही स्वरूप है। उन्हें सम्मान दो, उनकी सेवा करो और उन्हें प्रसन्न करो। यही सबसे बड़ा पूजन है। हे मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें नवरात्रि के अंतिम रहस्य बताती हूँ। इन बातों को जीवन में अपनाकर तुम मेरे अनंत आशीर्वाद के अधिकारी बनोगे। नवरात्रि के दौरान नियम। मेरे भक्तों, इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करो, मद्य, मांस और तामसिक वस्तुओं से दूर रहो। क्रोध और कटु वचन त्याग दो। यदि संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और रोज सुबह शाम दीपक जलाकर मेरा ध्यान करो। विशेष उपाय। जो भक्त धन की वृद्धि चाहते हैं, वे 9 दिनों तक घी का दीपक अखंड जलाएं। जिनके जीवन में रोग हैं, वे मेरी चौकी पर लौंग और कपूर अर्पित करें, स्वास्थ्य लाभ होगा। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं, वे प्रतिदिन बच्चों को फल और मिठाई बांटें। विवाह में बाधा हो तो छठे दिन कात्यायनी माँ के सामने लाल पुष्प अर्पित करो। व्यापार या नौकरी में उन्नति के लिए प्रतिदिन नारियल और इलायची चढ़ाओ। पूर्णाहुति का महत्व। नवमी के दिन हवन और पूर्णाहुति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जब भक्त हवन कुंड में आहुतियां अर्पित करता है तो उसकी सारी नकारात्मकता भस्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। पूर्णाहुति के समय साधक जो भी संकल्प लेता है, मैं उसे पूरा करने का आशीर्वाद देती हूँ। कलश विसर्जन। मेरे भक्तों, नवरात्रि के अंत में जो कलश तुमने स्थापित किया था, उसका विसर्जन करना आवश्यक है। कलश के जल को अपने घर में छिड़को, इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नारियल और कलश की सामग्री को किसी पवित्र नदी या पेड़ की जड़ में अर्पित कर दो। ये सब कार्य श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। मेरा अंतिम संदेश। हे भक्तों, याद रखो, नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का अवसर है। 9 दिनों तक तुमने मुझे अपने जीवन में स्थान दिया। अब इन संस्कारों को सदैव बनाए रखना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगी। कन्याओं की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो, गाय और सभी प्राणियों में मेरा ही स्वरूप देखो। यही सच्चा धर्म है और यही मेरी वास्तविक पूजा है। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का ये पर्व तुम्हें जीवन भर सुख, शांति, शक्ति और सफलता प्रदान करे। मैं तुम सबको अखंड आशीर्वाद देती हूँ।